जैसे मैंने कल जो लेक्चर दिया था उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था उसका क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, ठीक है। जो हमारा मैंडेट है फॉरेस्ट बायोलॉजी एंड ट्री इम्प्रूवमेंट का, तो हमारा मैंडेट यही है कि एक तो हमारा प्रोपगेशन रहेगा और उससे पहले किसी भी प्लांट स्पीशीज़ का एनुअली और विद टाइम यू हैव टू इम्प्रूव दैट पर्टिकुलर स्पीशीज़, ओके। और उसके साथ साथ आपको कंजर्व भी करना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, अभी आप यहाँ पे फॉरेस्ट बायोलॉजी एंड ट्री इम्प्रूवमेंट डिवीजन का ये सेलिकेटम है। जितने भी हमारे यहाँ सेलेक्स विलो जो स्पीशीज़ है वो हमने यहाँ कंजर्व कर रखी है। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे चार चार का ब्लॉक हमने लगा रखा है जितने भी हमारे सेलेक्ट स्पीशीज़ है। और उसके साथ साथ जो आपका एग्रो फॉरेस्ट्री जो आपका ट्री कंपोनेंट इसमें है, जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब जहाँ पे आप एग्रीकल्चर भी करेंगे और साथ साथ में उसका एक ट्री कंपोनेंट भी होगा कोई, चाहे फिर वो फॉरेस्ट्री मतलब पॉपुलर हो, सेलेक्ट्स हो, जो हमारी यहाँ की लोकल कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग पॉपुलर भी हो सकता है, विलो भी हो सकता है। इवन अभी आपको मैडम दिखा रही थी वॉलनट भी हो सकता है जब अर्ली स्टेजेस में होगा। और उसके साथ आपने यहाँ पे अपने कश्मीर में एलम ब्रन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी फॉरेस्ट्री स्पीशीज़, इसको हम लगा सकते हैं इन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, तो ये एग्रो फॉरेस्ट्री बनता है। या अभी आप जो देख रहे थे एग्रीकल्चरल क्रॉप के साथ साथ हम हॉर्टी ये कल्चर प्लांट्स भी लगा सकते हैं। वहाँ पे आपने देखा आलमंड भी है, एप्पल भी है, पीच भी है, वॉलनट भी है। तो ये हॉर्टिकल्चर कहने का मतलब है कि जो हम वहाँ लगा रहे हैं फिर एज मॉडल जो आपको दिखा रहे हैं वो एक क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल होना चाहिए। तो क्वालिटी प्लांट मटेरियल क्या होता है? एक तो जो जेनेटिकली सुपीरियर होगा। आप लोगों ने अभी तक बहुत लेक्चर्स पढ़े हैं, सुने भी आप लोगों ने। तो जो हमारे पास सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो प्राइम इम्पोर्टेंस जो है वो जेनेटिकली सुपीरियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आपने लगा दिया, यूनिफॉर्म भी होना चाहिए। यूनिफॉर्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके बाद है जो जेनेटिकली सुपीरियर होगा। कभी कभी आप लोगों ने क्या देखा होगा, जब हम कुछ प्लांट ये सीड लगाते हैं जनरली आप देखती होंगी कोई ऊपर चला जाता है, कोई मीडियम लेवल में, कोई छोटे लेवल में, तो वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, तो वो जेनेटिकली सुपीरियर भी नहीं है। मतलब वो एज पर जेनेटिक कंपोजिशन जो है वो प्रूवन होना चाहिए कि ये सुपीरियर है अदर देन अदर वेराइटीज़, ठीक है। तो जेनेटिकली सुपीरियर होना चाहिए, ट्रू टू टाइप होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसमें विग्रस ग्रोथ भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने लगा दिया और साल साल ये ग्रो कर रहा है, हमें रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं। जो हमें बेनिफिट चाहिए एज एग्रो फॉरेस्ट्री ट्री कंपोनेंट वो वैसे नहीं मिल। जैसे मैंने कल भी आपके साथ बात की कि फास्ट ग्रोइंग स्पीशीज़ जो हमारे यहाँ है पॉपुलस है, पॉपुलस डेल्टाइडिस, ठीक है। जब हम इसको एज ए ट्री कंपोनेंट ऐड करेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री में एग्रीकल्चर क्रॉप के साथ, चाहे फिर वो आपका होम गार्डन हो या कोई भी ये एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम हो, ठीक है। तो उसका मकसद लगाने का ये है कि हमें एडिशनल बेनिफिट मिलता है, एडिशनल इनकम मिलता है उस फार्मर को जो ये ट्रायल लगा रहा है, जो ये अपने फील्ड में लगा रहा है। 8 साल या मैक्सिमम 10 साल में फिर उसको जितने भी ट्रीज़ ये लगाए होंगे तो उसको ज़्यादा मिलता होगा रिटर्न्स। उसके साथ हम किसी से भी सीड ले लेंगे या ये कटिंग ले लेंगे तो हम लगा देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे कल भी बात हो रही थी कि वो ट्रू टू टाइप मतलब जैसे मदर प्लांट हमने सिलेक्ट किया है फिनोटिपिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, हमने कुछ ऐसे डिज़ायरेबल ट्रेड्स उसमें देखे, कैरेक्टर्स देखे जो हमें अच्छे लगे, जो हमारे लिए सूटेबल है, फीजिबल है, तो हम उसको ये सिलेक्ट करेंगे। उसके साथ साथ फिर ये वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम होना चाहिए इसमें। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ स्पीशीज ऐसे हैं जिनको टाइम लगता है एस्टेब्लिश होने में, रूट सिस्टम डेवलप नहीं होता है। तो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल का ये एक कैरेक्टर है कि वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम बनता है इसका, ठीक है। और इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट है, ये लोकली वेल अडेप्टेड होना चाहिए इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ पे टेम्परेट जो जोन है कश्मीर में, हम ट्रॉपिकल स्पीशीज़ लाएंगे, हमें किसी ने बोला कि ये इसका बहुत अच्छा फ्रूट या फॉडर या टिम्बर मिल रहा है, हमने उठा के वहाँ से लाया, कटिंग लाया या हमने सीड लाया वहाँ से, हमने अपने यहाँ लगा दिया, बहुत हमने इन्वेस्टमेंट किया और 1 साल के बाद हम क्या देख रहे हैं वो पूरा फेल है।
क्योंकि वो लोकली अडेप्टेबल भी होना चाहिए, ठीक है। और ये आपको कैसे मिलेगा, ये वैसे ही है जैसे मैंने कल बात की कि आप सिलेक्शन करेंगे, मदर ट्री को आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप अगर यहाँ पे देखेंगे, इधर आप नज़र दौड़ाओ यहाँ पे, ये देखो, ये हमने सारी जो प्लांटेशन यहाँ पे की है ना उधर पॉपुलर्स में, ये हमने एक ही साल में किया है। अब आप इसमें खुद देखेंगे, कोई जिसका ये स्टेम है थिन है, किसी का मोटा है, ज़्यादा है, मीडियम साइज़ का है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर आपको सिलेक्शन करनी होगी अब आप पहले ही देखेंगे, जैसे मैंने कल भी बात की कि हम पहले देखेंगे इसका स्ट्रेट स्टेम बोल जो है इसका किसका होगा। यहाँ पे अब आप सिलेक्शन करेंगे कि कौन सा ट्री, जो आपने ट्री चूज़ किया, पहले स्पीशीज़ कौन सी लेनी है, उसके बाद फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से कोई पॉपुलर चूज़ करना है, हमने ट्रायल लगा ली है, 3-4 साल के हो गए हैं ये, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ से सिलेक्शन करनी है, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखूँगा पहले सबसे फर्स्ट जो है, जो एज़ पर द डिज़ायर्ड ट्रेट्स जो होंगे, इसमें क्लियर बोल किसका है, मतलब जिसका ऊपर तक ब्रांचेस नहीं आए हैं उसको हम बोलते हैं क्लियर बोल, ठीक है। जहाँ ऊपर तक ब्रांचेस नहीं, जब ब्रांचेस नहीं होंगे तो जो ये क्लियर बोल है इसमें फिर नॉट्स भी नहीं होंगे। जब आप कल इसको काटेंगे ब्रांचेस को, फिर वो इसमें आएंगी, नॉट्स नहीं आएंगे, तो ये एक किस्म का आपका अच्छा टिम्बर मिलेगा इससे। दूसरा कि डायमीटर किसका ज़्यादा है, जो इसका डायमीटर है, गर्थ है जो ट्री का, आप उसको भी चूज़ कर लेंगे। उसके साथ साथ भी फिर आप देखेंगे कि इसमें ये हेल्दी है, डिजीज तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमने यहाँ पे कोई मदर ट्री सिलेक्ट किया, तो ये हमारे जो डिज़ायर ट्रेट्स थे, कैरेक्टर्स थे, हमने इसको सिलेक्ट किया, मगर हमने ध्यान नहीं दिया कि इसके ऊपर में कोई डिजीज़ लगी होगी, फंगस लगी होगी या बैक्टीरिया लगा होगा, तो हमें वो अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। हमने अब ये एक प्रोसेस है जो हम ऑन फॉर्म कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं ये चीज़ें। आपने फिर इसे कटिंग लगा ले ली, कटिंग लगा के फिर आपने बेड्स में लगा दिया, ठीक है। ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये हमने बेड्स में लगा लिया है। अब हमें उस पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने वहाँ से सिलेक्ट किया उसके हमने ब्रांच तोड़ी, अब हमने यहाँ उसका बेड लगा दिया, ठीक है। अब जब आपको कल फार्मर बोलेगा कि मुझे अब आपके यहाँ से प्लांटिंग मटेरियल चाहिए, थाउजेंड्स में चाहिए, हम क्या करेंगे, हम इसको मेंटेन रखते हैं, ठीक है। हम इसको ऊपर से काट देते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हो ये विलो है, ये नीचे से यहाँ काटा हुआ है, ठीक है। हमने ऊपर टॉप आप लोगों ने एक प्रोसेस पढ़ी होगी एपिकल डोरमेंसी, ठीक है ना। तो जो टॉप पोर्शन होता है ट्री का, अगर आप उसको वैसे ही रहने देंगे तो वो सीधे ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और लेटरल ग्रोथ उसमें कम होगी। जब आप उसको टिप काट देंगे, एपिकल शूट जो है उसको काट देंगे, उसमें लेटरल शूट्स ज़्यादा आने लगेंगे। तो यही है वो रीज़न कि हमने वहाँ से वो कटिंग लाई, सुपीरियर जो हमने देखा वहाँ फिनोटाइप जो था हमने यहाँ लगा दिया अब, और यहाँ पे फिर हमने इसको ऊपर 1 साल के बाद काट दिया, ठीक है। 1 साल में हमने इसमें पहले जैसे ये है यहाँ पे हम काट देंगे, यहाँ पे हमें एक ही मिलेगा पहले साल में, ठीक है, हमने उठा के लगा दिया। अब जब दूसरा साल आएगा, अब देखो यहाँ पे ये सारी अलग अलग अब है लेटरल शूट्स आ गई हैं। अब जब हमें कल फार्मर बोलेगा कि हमें जी डिमांड है 10,000 प्लांट्स की, हम यही ब्रांचेस उठा के अपने नए फील्ड में लगाएंगे जहाँ पे सॉइल वेल मेंटेन्ड हो, हेल्दी हो, और उसमें कोई डेफिशिएंसी ना हो, ठीक है। तो हम ये वहाँ लगा देंगे, विद इन 6 मंथ्स उसमें रूट्स आ जाएंगे। या कभी कभी हम इसमें तो जनरली हमें ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती है, जब हमें ये कटिंग लगानी होती है पॉपुलर में या विलो में। आप लोगों ने अगर आप लोगों ने खुद घर में कभी देखा होगा, भाई को, अपने दादा को, पापा को अगर देखा होगा, वो सीधे इसको काट देता है ट्री से और लगा लेता है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब हो गया कि आप हर साल फिर यहाँ से ये कटिंग्स जो है कलेक्ट कर सकते हो, आप लगा सकते हो, और विद इन 6 मंथ्स उसमें रूटिंग हो जाएंगी। उसके बाद आप वो फार्मर को दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कहाँ से हम ला सकते हैं इसको, जब आपको क्वालिटी प्लांट रेज करना होगा, या तो फिर आपको सर्टिफाइड नर्सरीज जो होंगी, गवर्नमेंट सर्टिफाइड नर्सरीज, बहुत सारे ऐसे नर्सरी मैन होते हैं जिनको पूरे जो है डॉक्यूमेंटेशन होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कि वो
ऑथोराइज सीड ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फिर, तो आप वहाँ से भी वो सीड्स लेके आ सकते हो, या गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स है आप वहाँ से भी ला सकते हो, या कभी कभी आप जो हमारी जैसे हमारी सुकास्ट कश्मीर जो है, तो अब जब अभी जैसे कल भी वो आपको दिखा रहे थे ऑनलाइन, हमारे ऑनरेबल वीसी का वो प्रोग्राम जो आ रहा था कल, वो उनका जो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था, तो वो उसमें बता रहे थे गोंगुल के बारे में कि मतलब हमने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, हम कैसे अपने फार्मर्स को फ़ायदा दे सकते हैं, जो भी हमारे सेंट्रल स्कीम्स है हम उनको कैसे आगे तक ले जा सकते हैं फार्मर्स को, क्योंकि अल्टीमेटली एम जो है वो है टू इनक्रीज द फार्मर्स इनकम, डबलिंग द फार्मर्स इनकम, ठीक है। तो ये सारा उसी में आ जाता है कि हम कैसे एक प्लांट को, एक मटेरियल को कैसे क्वालिटी प्लांट मटेरियल बना सकते हैं। आप चाहे फिर सीड से भी ले सकते हैं, जैसे अगर मैंने कल भी बोला था कि हम जब हमें ट्री इम्प्रूवमेंट करनी होगी, इम्प्रूवमेंट लानी होगी किसी प्लांट स्पीशीज में, देन यू विल गो विद द सीड। आप सीड कलेक्ट करेंगे, फिर आप सीड लगाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी थोड़ा टाइम वैसा नहीं है, हम सीड लगाएंगे। अब जब हम, जैसे मैंने अभी बात की कि जब हम सीड लगाते हैं किसी की ग्रोथ विग्रस होती है, तेज चला जाता है, किसी मीडियम ग्रोथ होती है, किसी का स्लो ग्रोइंग हुआ है। इवन सीड्स एक ही प्लांट से हमने लिया है, ठीक है। तो जो ये विग्रसली ग्रोइंग है हम इसी को चूज़ करेंगे, इसी को सिलेक्ट करेंगे, इसी की कटिंग बनाएंगे, फिर हम ऐसे ही लगाएंगे। और सिर्फ एक जगह नहीं, मल्टी लोकेशनल ट्रायल, मतलब हमने यहाँ पे लगाया, इसी तरह हमने और डिस्ट्रिक्ट्स में लगाया, बांडीपुरा, अनंतनाग, बारामूला, बड़गाम, श्रीनगर, जहाँ पे भी हमारे जैसे ये KVKs है सुकास्ट कश्मीर के, तो हम वहाँ पे इसकी ट्रायल लगाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कौन सी साइड पे, कौन सी एरिया में इसका जो है प्रोफ्यूज ग्रोथ हो रहा है, विग्रस ग्रोथ हो रहा है, और सूटेबल टू क्लाइमेट जब वो हो जाएगा, तो हम फिर उसके बाद ये कह सकते हैं कि जो हमने कोई प्लांट वैरायटी डेवलप की है ये इस एरिया के लिए है, जिसको हम बोलते हैं एरिया स्पेसिफिक प्लांटिंग मटेरियल। तो कभी कभी आप लोगों ने देखो, जैसे हम देखते ही हैं कि पामपुर में आपने जो सैफरान का है देखा है, वहाँ पे पूरे उस कारेवास में जो है वहाँ सैफरान ही ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स ही ग्रो करते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो आपका कटिंग से भी हो सकता है, और कटिंग से जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो गोल है वो अचीव हो जाता है, ट्रू टू टाइप। मतलब जैसे मदर प्लांट होगा, सेम कॉपी जो आपने एक कटिंग लाई है, आप उसको एग्जैक्ट कॉपी उसी का बना सकते हैं। जो आपने उसमें डिज़ायर्ड ट्रेट्स देखे हैं, डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स उस मदर प्लांट में सेलेक्ट किए हैं, आप जब कटिंग लेंगे वही कटिंग आपने लगा दी, और डेफिनेटली वो ट्रेट्स, डिज़ायर्ड ट्रेट्स जो आपने चूज़ की थी वो एग्जैक्ट उस मदर प्लांट्स में भी होंगे जो इस प्रोजेनी में होंगे, ठीक है। तो ये सारा जो है रिलेटेड टू प्लांट क्वालिटी, जो क्वालिटी प्लांट मटेरियल है। और मैंडेट ही हमारा जो इस डिवीज़न का है वो यही रहता है कि इम्प्रूवमेंट भी करना है और उसके साथ प्रोपगेशन भी करना है। जैसे फिर चाहे सेक्सुअल प्रोपगेशन है, सीड से लेंगे, या एसेक्सुअल है, कटिंग से लेंगे, ग्राफ्टिंग से आपने जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस एप्पल ऑर्चर्ड आपने अभी देखा यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम ग्राफ्टिंग करते हैं। या इवन आप लोगों ने लेयरिंग नाम सुना होगा, क्या बोलते हैं उसको कश्मीरी में, पाइबंद, जो हम वो ग्राफ्टिंग ही है। दूसरा वो वाला है जब मतलब हम ब्रांच में ही उसको टाई अप कर देते हैं और उसमें हार्मोन ट्रीटमेंट भी लगा सकते हैं, तो उसमें वहीं से रूट आ जाते हैं, फिर हम काट के उसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा है ट्री इम्प्रूवमेंट में हम कैसे, जो ये हमारे पास हमने कंजर्व भी किया है इन स्पीशीज़ को, जो एग्रो फॉरेस्ट्री इम्पॉर्टेंट है, और उसको कंजर्व करने के बाद फिर प्रोपगेट भी करते हैं। प्रोपगेशन के बाद फिर हम फार्मर्स को इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ प्रोवाइड करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द ट्री। सब लोग नीचे आ जाओ, देखो वो है उधर, वो अभी जो ग्रीन है ये बैम्बू है। ये पहले एक्चुअली ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में था, बट वहाँ पे समहाउ सक्सेस उनको नहीं मिली, तो फिर ये ट्रांसफ़र हुआ हमारे फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री को दिया गया। तो हमने इसको एज ए चैलेंज पर लिया इसको, और अगर आप जाना चाहेंगे वहाँ पे आप देखेंगे पूरा डेंस है ये, और बैम्बू इसमें ग्रो कर रहा है, और ग्रीन भी है इन विंटर कंडीशन, क्योंकि ये टेम्परेट बैम्बू है। जो टेम्परेट हमारा जो एरिया है, तो ये स्टेबल है टेम्परेट
दिस कंडीशन के लिए, ठीक है। ये देखो बेटा, जब मैं अभी बात करता हूँ, ये देखो मैंने आपको बोला हमने 4 का ब्लॉक बना रखा है, 1 2 3 और 4। आप देखो इसका भी घर देखो, इसका भी देखो, इसका भी देखो और इसका भी देखो, इसका सबसे कम है, ठीक है। तो अब जब आपको इवन एज ए लेमैन भी सिलेक्शन करनी होगी तो आप इसको लेंगे, ठीक है। तो आप इससे कटिंग ले लेंगे और कटिंग जब आप लेंगे तो वो आप अपने फील्ड में लगाएंगे और जो ऑब्जेक्टिव है ट्रू टू टाइप जो है वो डेफिनेटली जो आपके जो प्रोजेनी रेज हो जाएंगी वो इसी के अकॉर्डिंग होंगी। इसको जनरली बोलते हैं पुअर मैन्स टिम्बर, बैम्बू जो है उसको पुअर मैन्स टिम्बर बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इंसान जब पैदा होता है जो वो क्रेडल बनता है ना, वो मोस्टली अब उसी के आता है, ठीक है। और अब जब लास्ट फिर निकाली जाता है तो तब भी अब उसी में भी अर्थी जो वगैरह होती है अब उसी की बनती है। और जो पुअर मैन अब सिर्फ पुअर मैन ही नहीं रहा, एवं अब ये जो अच्छे कमाने वाले भी हैं वो इसको अब एज ए एंटरप्राइज यूज़ करते हैं। कि आप लोगों ने अगर कभी यहाँ जो नया बस अड्डा है वहाँ पे जो सीढ़ियाँ जो भी जिसकी जो भी बन रही है वो सब अब बैम्बू की बन रही है। नो डाउट कि वो मटेरियल जो है अभी भी बाहर से ही आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी ये इसका उतना ज़्यादा ये जो है नॉलेज अभी इतनी बाहर नहीं गई है। क्योंकि पहले हम यहाँ रिसर्च जो कर रहे हैं खुद ऐसे एस्टेब्लिश हो जाए कि फिर हम लोगों को ये फिर दे सकते हैं कि आप अपने फील्ड में ये लगा लो, ठीक है। ये टेम्पररी बैम्बू है जो मैं अभी बोल रहा था, मोसो बैम्बू। आप देखो इसकी ग्रोथ कितनी है और इसमें सबसे खास कैरेक्टर ये है कि ये विंटर्स में भी ग्रीन रहता है, ठीक है। ये विंटर्स में भी ग्रीन रहता है और इसमें ग्रोथ ऐसी है कि जो इसके राइजोम है, यहाँ पे मैं आपको क्यों लाया ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने RCM प्रोजेक्ट एक था मेरा बैम्बू प्रोपगेशन पे ही था, ठीक है। तो मैंने इसके राइजोम निकाले, जैसे ये ऊपर ऐसे ये प्लांट है ना ऐसे, इससे ज़्यादा इसकी लेंथ जो है राइजोम की नीचे होगी। जहाँ पे भी ये सरफेस पे आ जाएगा ये वहीं से इसका निकल जाएगा, इसका ये एडवांटेज, हाँ ये कलम इसको आता है बाहर। ये जो ये है ना ये इसको हम कलम बोलते हैं। जब ये 8-10 एक गुच्छे में होते हैं उसको क्लम्प बोलते हैं, CLUMP। एक को कलम बोलते हैं, जैसे हम कश्मीरी में जिसे लिखते थे ना वो कलम, तो वो ये बैम्बू नहीं है, वो दूसरा है, ठीक है, वो दूसरा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसमें हमने सिर्फ एक प्लांट या दो हमने पहले लगाए अभी 4-5 साल पहले। अब आप देखेंगे इसमें कि ये कितना अब डेंस हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कल को हम इनको ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ पे हमारी जो वाइल्ड लाइफ है कि उनको कम से कम विंटर्स में ये एज ए फॉडर यूज़ कर सकते हैं। तो विंटर फॉडर स्कैर्सिटी जो रहती है वो हो सकता है इस चीज़ से फिर ख़त्म भी हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका ये भी है कि इसका सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन है, क्योंकि जैसे मैंने अभी बात की कि इसके राइजोम जितना ये ऊपर है इससे ज़्यादा इसका राइजोम नीचे होगा। तो ये सॉइल बाइंडिंग इसका कैरेक्टर है, पूरा इरोजन जो है उसको रोक लेता है, ठीक है। ये एक मोसो बैम्बू है। इधर आप देखेंगे ये है, ये वाला जैसे ये है, ये ब्लैक बैम्बू है। दोनों जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई हैं और इस पे अभी काम चल रहा है। जो ही ये सक्सेस हमें इसकी मिलेगी, सक्सेस इन द सेंस कि ये उस ग्रोथ स्टेज पे आ जाएगा जहाँ पे हम इसको यूटिलाइज कर सकेंगे किसी चीज़ के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल लैडर बनाने के लिए या कुछ और जो हमारे आजकल जो हैंडीक्राफ्ट्स हमारे बन रहे हैं। हम उसमें विलो जो अभी हम बाहर दिखा रहे थे, हमने वो भी वहाँ सेलिकेटम में उसको कंजर्व किया हुआ है, ठीक है। तो वो जो बास्केटरी जो बनती है वो विलो से है। हो सकता है कि कुछ सालों के बाद हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं आजकल, क्योंकि अब डायरेक्ट बैम्बू कहीं यूज़ नहीं होता है, इसको स्प्लिट करते हैं, बीच में काट देते हैं, फिर 4-5 वो उसमें वो निकलते हैं, तो उसी को फिर हम उसके यूज़ कर सकते हैं, बास्केटरी बना सकते हैं। सो ये अभी आप देख रहे हैं कितना ग्रीन है। और जब अभी अगर हम पहले यहाँ